इलेक्ट्रीशियन है CTSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आपका क्लास आपका इंटरेस्टिंग लेकर के आए हैं जो आज के युवा को आज के युवतियों को ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है इस इन्वायरमेंट में, जिसे हम लोग देखते हैं कि दम फूलने की बीमारी बहुत सारे व्यक्तियों को होने जा रहा है। किसी को तो ऑलरेडी हो जाता है, किसी को किसी कारणवश होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग गया हो, तो बिजली का झटका लग गया होगा तो उसका सांस फूलने लगता है, यानी सांस नहीं ले पा रहा होता है। जब कोई व्यक्ति नदी में कूदता है तो पानी पी लेने के बाद जो है वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है ना, तो जिसके कारण मरने की संभावना बन जाता है। तो इसको हम लोग बचाने के लिए हम लोग प्राथमिक उपचार क्या कर पाएंगे? जैसे कि आपके घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है, कोई व्यक्ति ने सांप को देख लिया और उसको जो है सांस लेना बंद कर दिया। सांस लेना करने का मतलब वो मर नहीं गया, उसके कुछ देर बॉडी में कुछ ना कुछ अंश ऐसा होता है कि जो उसको बचा के ही रखता है ना। तो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको प्राथमिक उपचार हम लोग क्या करना चाहिए? तो उसको अलग अलग कौन कौन सा उपचार है उसको प्राथमिक रूप से हम लोग करना है। हॉस्पिटल से पहले हम लोग क्या क्या कर पाएंगे, इन्हीं सब टॉपिकों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये में हम स्लाइड के आप लोग को दिखा रहे हैं। पहला स्लाइड ही दिखाया आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस क्लास में क्या ऐसा होने वाला है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या होता है, यानी कृत्रिम श्वसन क्या होता है। यानी कृत्रिम श्वसन क्या होता है? आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। देखिए, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन जो है वह प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से मदद देकर किसी व्यक्ति के फेफड़ों में हवा पहुंचाई जाती है जब वह खुद से सांस नहीं ले पा रहा होता है। तो क्या समझे इससे? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या है? जब कोई भी व्यक्ति अपने से ऑलरेडी सांस नहीं ले रहा होता तो उसको अलग से यानी बाहर से जो है मदद देकर उसके फेफड़ों में क्या करता है, सांस उसके मुंहों में फूंका जाता है तो उसके फेफड़ों में सांस पहुंचता है, जिसके कारण वह सांस लेने में क्या होता है, यथासंभव प्रयास करता है। ठीक है, तो सांस क्या क्या समझे इससे? क्या समझे आप कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहर से मदद देकर किसी व्यक्ति के फेफड़ों में हवा पहुंचाई जाती है जब वह खुद से सांस नहीं ले पा रहा होता है ना। सरल शब्दों में अगर बोले तो जब इंसान की सांस रुक जाए, जब इंसान की सांस रुक जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए तब उसे कृत्रिम तरीके से सांस दिलाना ही आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कहलाता है। अब ये मत सोचिएगा कोई व्यक्ति अगर मर गया है 2 दिन से पड़ा हुआ बेड पर है तो उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देंगे तो वह ज़िंदा हो जाएगा, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति मतलब अर्जेंट में किसी चीज़ को देखा और उसका सांस नहीं चल रहा होता तो उस समय यह प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। इन्हीं से 2 दिनों से पहले व्यक्ति मर गया है और उसको हम लोग मुंह में बराबर फूंक रहे हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो वह ज़िंदा हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन को आप लोग समझ गए हैं। तो कब ज़रूरत पड़ता है? जब कोई व्यक्ति जो है नदी में डूब जाता है तो पानी पी लेने के बाद देखिएगा वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो है ना, तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। बिजली के झटका लग जाता तो उस समय दम घुटने की स्थिति में आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग रिस्पायरेशन के बारे में समझते हैं, कौन कौन सा रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा रिस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले आप लोग का रिस्पायरेशन आता है सेल्वेस्टर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? सेल्वेस्टर मेथड। सेल्वेस्टर मेथड में क्या होता है कि कोई व्यक्ति को मान लीजिए बिजली का झटका लग गया है ना, बिजली का झटका लग गया है, उसके छाती पर छाला पड़ा हुआ, उसके पेट पर छाला पड़ गया है, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, पीठ के भौरे जो है उसको बेड पर क्या करेंगे, लेटा देंगे, बेड के भौरे क्या करेंगे, लेटा देंगे। उसके गर्दन के नीचे जो होगा तकिया लगा देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे से उसके छाती पर हाथ रख करके क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो होगा, प्रेस करने के बाद उसके मुंहों में, अगर गर्ल्स है बॉयज है तो देख लीजिएगा उस समय, इन्हें सो गर्ल्स है पकड़ के फूक फाक मार रहे फिर ज़िंदा हो जाएगा तो फिर आपका कंडीशन बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो
अगर बॉयज़ है तो उसके मुँहों पर, या गर्ल्स है तो उसके मुँहों पर, अगर आपके पास मोबाइल है तो रुमाल है तो उसके मुंह पर रुमाल डाल करके उसके मुंह में धीरे धीरे फूकिएगा, ठीक है। फूकने के बाद जो है उसको धीरे धीरे, उसका छाती को भी धीरे धीरे प्रेस कीजिएगा। तो उस समय वह धीरे धीरे क्या करेगा, वह सांस लेना शुरू कर देगा, है ना। वो धीरे धीरे क्या करेगा, सांस लेना शुरू कर देगा। जैसे शुरू कर देगा तब आप उसका कंडीशन आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल की ओर ले जा सकते हैं। यह हुआ प्राथमिक उपचार कि आप लोग को जब हॉस्पिटल दूर है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है और पेट पर छाला पड़ गया, छाती पर छाला पड़ गया है, तो पेट पर छाला पड़ गया, छाती पर छाला पड़ गया है, तो क्या कहीं किस भर से लटाएंगे, पीठ भर से लटाएंगे। इन्हें से जिधर छाला पड़ा उधर लौटा देंगे, पता चलेगा सब चमड़ी जो है बेडवा पर चिपक गया है ना। तो उस भर से नहीं लटाएंगे। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि जिस व्यक्ति को पेट पर या छाती पर छाला पड़ा हो उसको कौन सा मेथड से, कौन सा आर्टिफिशियल मेथड से जो है ठीक किया जा सकता है। तो उसको कैसे बोलेंगे, सिल्वेस्टर मेथड से। कौन सा मेथड से, सिल्वेस्टर मेथड से। तो इस मेथड को समझ गए। क्या करेंगे, छाती और छाती पर छाला पड़ा है तो उसको पीठ भर से लटाएंगे और उसको छाती को धीरे धीरे दबाएंगे और उसके मुंह में धीरे धीरे क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग का आर्टिफिशियल मेथड है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट होगा सेफर। ये देखिए सेफर वाला है, ये सेफर मेथड है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को पिट्ठा पर छाला पड़ गया है, बिजली का झटका लग गया, अगर उसको पीठ पर छाला पड़ गया है तो उसको पेट भर, छाती भर जो है क्या करेंगे, सुला देंगे। छाती भर क्या करेंगे, सुला देंगे। और उसके बाद जो है उसके कमर पर हाथ रख करके धीरे धीरे कमर के पजरा को क्या करेंगे, दबाएंगे, है ना। धीरे धीरे क्या करेंगे, दबाएंगे। उसके दोनों हाथों को क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे, फिर आगे करेंगे। देखिए ये दबा रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये छाती कमर को क्या कर रहा है, दबा रहा है। और फिर जो है उसको दबाने के बाद धीरे धीरे अपना से फिर खुल रहा था, उसके हाथों को फिर क्या करता है, सीधा करता है, फिर मोड़ता है। सीधा करेंगे मोड़ेंगे, सीधा करेंगे मोड़ेंगे। इस तरह से क्या होगा, वह उसके धड़कन जो होगा, है ना, फेफड़ा जो होगा वह धीरे धीरे अप डाउन होगा और सांस लेने में वह क्या होगा, कामयाब होगा, है ना। तो इस तरह से सेफर मेथड का उपयोग कब करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेफर मेथड का उपयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को पीठ पर छाला पड़ गया हो, है ना, और सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, है ना। तो उस समय कौन सा मेथड करेंगे, सेफर मेथड। कौन सा मेथड, सेफर मेथड। तो सेफर मेथड समझ गए। स्लाइड के माध्यम से आप लोग समझिए कि किस किस पोर्शन में किस किस तरह से उसको दबाना चाहिए और अपने मुँहों से उसको सांस देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है सेफर मेथड, है ना, दबा कमर छाती को दबा दबा करके, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट मेथड क्या है, ये वाला मेथड बहुत ही आसान है, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। यह मेथड बहुत ही आसान है। जब देखे होंगे आप लोग गाँव घर में भी, कोई बच्चा अगर नदी में डूब गया हो, तालाब में डूब गया हो, है ना, तो उस सांस नहीं ले पा रहा होता तो व्यक्ति क्या करता है, उसके मुंह में फूंक मारता है। क्या करता है, मुंह में फूंक मारता है। उसके बाद जो है उसको वोमिटिंग हो जाता है और मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वह बच्चा क्या होता है, जिंदा हो जाता है, सांस लेना शुरू कर देता है ना। तो ये माउथ टू माउथ मेथड बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा मेथड, बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो यही है माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ जो है कोई भी व्यक्ति आसानी तरीक़ा से कर सकता है ना। जब कोई व्यक्ति जो है पानी में डूब गया, उसको निकालना है, या बिजली की झटका लग गया, उसको सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको अस्सी से बेड पे सुलाना है ना। और उसके छाती को धीरे धीरे प्रेस करेंगे और मुँहों में फूंक मारेंगे, है ना। तो जिसके कारण वह व्यक्ति क्या होगा, सांस लेना धीरे धीरे शुरू करेगा और हम लोग आगे हॉस्पिटल की तरफ भी भागना शुरू करेंगे। ये मत से, ये जो है पल भर के लिए मेथड है, इन्हें से समझिएगा कि हम लोग इसी से ठीक कर देंगे, बच्चा को मर जाएगा, है ना। हॉस्पिटल की तरफ भी भागना है, ठीक है ना, हॉस्पिटल की तरफ भी भागना है। इसके भरोसे रुकना नहीं है, ये तो अर्जेंटली है ना, मानव को जिलाने के लिए मेथड किया जा रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट मेथड आ रहा है, नेक्स्ट मेथड देखिए हम लोग का कौन सा है, ये वाला है। ये हॉस्पिटल में होगा, आपके बस की बात नहीं है, ये डॉक्टर लोग करेंगे थ्रू द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इंस्ट्रूमेंट। ये मशीन होता है, देखे होंगे आप लोग, हॉस्पिटल गए होंगे
हॉस्पिटल गए होंगे तो इस तरह से व्यक्ति को सिलेंडर लगा करके नाक में लगा करके, है ना, मुँह में लगा करके क्या किया जाता है, हवा और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ना, जिसके कारण दम घुटने से बच जाता है और व्यक्ति जो है मरने से बच जाता है। तो ये अर्जेंटली नहीं हम लोग कर सकते हैं ये मेथड को, ये मेथड हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो इसी मेथड के लिए हम लोग वो तीनों मेथड यानी शेफर मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, सिल्वेस्टर मेथड जो करते हैं। कौन कौन सा? सिल्वेस्टर मेथड, शेफर मेथड, माउथ टू माउथ मेथड। ये तीनों मेथड हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट लगा करके ये हॉस्पिटल में ही संभव है, ठीक है ना। तो इसको करना है और इसके बाद व्यक्ति क्या होगा, सांस लेने में ठीक ठाक रहेगा। तो ये सांस लेने के लिए प्रोसेस के बारे में आज का क्लास हम लोग बताए थे कि व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति को झटका लग गया हो, पानी में डूब गया हो, तो कौन कौन सा मेथड से व्यक्ति से बचाया जा सकता है, इन सब पॉइंटों पर हम लोग आज चर्चा किए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सभी मेथड को आप लोग समझ गए होंगे। यही होता है हॉस्पिटल में, देखे होंगे इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा से समझे होंगे। इलेक्ट्रीशियन ICTS यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए आप लोग बने रहिए, है ना। थैंक यू। इस क्लास को मैं यहीं रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।